आगे हमारी लंग्स यानी फेफड़े। द स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूमोनोलॉजी, यानी कि फेफड़ों की पढ़ाई को प्लूमोनोलॉजी कहते हैं और इसके एक्सपर्ट को प्लूमोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। आवर लंग्स प्रोटेक्टेड विद अ मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्लूरा, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हो सके, उसे हम प्लूरा कहते हैं। बेसिकली जब प्लूरा के अंदर इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारे को जब इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो हमें खुजली और जलन टाइप की होती है अंदर ही फेफड़ों में कि खांसी हो रही है, खरखराहट हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और ये स्मोकिंग वगैरह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है ये वाला पार्ट्स। अगला है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि लंग्स की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, उसके अंदर वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्पायरोमीटर। द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एल्वेओली, यानी कि जैसे कि सेल इज ए यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसी प्रकार से जो हमारा लंग्स है उसका जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो है एल्वेओली, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ रिंग्स ऑफ एल्वेओली से मिलकर हमारा एक लंग्स कंप्लीट होता है। एल्वेओली जो है उसके लिए एक चीज और आपको याद रखनी है कि एल्वेओली ही वो जगह है जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में इंटरचेंजमेंट होता है। ये क्या होता है, फेफड़ों से जो हमारे ऑर्गन से एक प्लुमोनरी आर्टरीज, जैसे कि हमें पता है कि आर्टरीज और वेन्स दो चीजें होती है जो कि ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो वहीं पर प्लुमोनरी आर्टरी जो होती है वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके आती है, वो यहाँ पर चेंजमेंट होते हैं, और जो ऑक्सीजन वाला वो रक्त होता है जिसे हम प्लुमोनरी वेन्स कहते हैं, उसके द्वारा वो ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, मतलब साफ खून को उसमें दे दिया जाता है। ब्रीथिंग रेट इट मींस हमारी जो श्वसन दर जो होती है वो क्या होती है कि एडल्ट, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 12 से 20 बार, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति 12 से 20 बार सांस ले सकता है 1 मिनट के अंदर। एक इन्फेंट यानी कि जो नवजात शिशु होता है वो 30 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 30 बार तक सांस ले सकता है। हमारे जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए हमने 4 प्रोसेस को समझा था। सबसे पहले था हमारा सांस लेना, जिसके अंदर हमने बताया था कि वो बेसिकली हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। दूसरा जो प्रोसेस था वो था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जहां पर गैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने के लिए मदद करता है हीमोग्लोबिन वो तत्व है जिसके द्वारा खून का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है, और उसी के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून के अंदर मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 फॉर्म में पहुंचती है हमारे शरीर में। 10% तो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा की मदद से पहुंचती है, और 90% जो पहुंचती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, यानी कि बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सांस के द्वारा यानी कि 0.03% सांस के द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। अगला 3rd प्रोसेस था हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है अंतःश्वसन, यानी कि अंदर जब हमारी सांस आ जाती है तो वो किस प्रकार से वो आगे तक जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन सबसे पहले हमारी नेजल कैविटी से होते हुए लंग्स में पहुंचती है, लंग्स के बाद एल्वेओली में वहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, उसके बाद ब्लड के बाद ऑर्गन के बाद टिश्यूज, उसके बाद सेल के अंदर हमारा जो लास्ट प्रोसेस है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं वो कंप्लीट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, हमारे ग्लूकोज को तोड़ना। जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद ये 3 चरणों में बढ़ जाता है। पहला चरण जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर बेसिकली हमारे ऐसे जीव आते हैं जो बिना ऑक्सीजन के अपने सर्वाइव के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लेकिन जो तोड़ने का जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज को, तो ये जो तोड़ते हैं वो इथेनॉल और लो एनर्जी के फॉर्म में तोड़ते हैं। इसके एग्जांपल अगर है तो वो है यीस्ट। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपने फर्मेंटेशन सुना होगा, वो भी इसका एक एग्जांपल है। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारी मसल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर 2
एसिड और लैक्टिक एसिड बनते हैं और थोड़ी एनर्जी बनती है। और जो तीसरा प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके अंदर हमारे को पूर्णतः एनर्जी मिलती है और ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें हमें 38 एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो हमारे शरीर को एक तरीके की एनर्जी करेंसी होती है, ताकि हम अपनी गतिविधियों को पूरा कर सकें। आपको हमारा मेहनत अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।